बड़ी मुश्किल बनाई गई। उसमें आप लोगों ने देखा कुछ दिन पहले भाई विपुल ने भी सबने डीएमसी साहब को, डी साहब को आग्रह किया था कि इसको लाइव चलाया जाए। आज ये लाइव चलाई गई। एक तो मैं मीडिया के साथियों का धन्यवाद करता हूँ कि आप लोगों ने समय निकाल करके इसको दिखाने का कोशिश करी कि इस शहर में हो क्या रहा है। साथियों, ये कोई राजनीतिक बात नहीं है। आप और पूरे शहर ने पूरी मीटिंग को लाइव देखा है। कौन व्यक्ति किस बात के ऊपर ऑब्जेक्शन कर रहा है, कौन व्यक्ति किस बात के ऊपर मुस्कुरा करके अपने आप को चुप रख रहा है, चाहे प्रधान है चाहे उपप्रधान है। एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला, एक विभाग के ऊपर कोई सवाल उन्होंने ईओ साहब को नहीं किया किसी बारे में भी। और जब मैं आपको एक बात बताता हूँ, और मैं मेनका और आप देख रहे पब्लिक मीडिया हरियाणा। लघु सचिवालय नरवाना में मैं खड़ी हूँ। हाउस की मीटिंग थी आज, बातचीत कर लेते हैं। वार्ड नंबर 3 से पार्षद हैं आशुतोष शर्मा जी। क्या जो है मुद्दे रहे और क्या विश्लेषण हुआ, गर्मा गर्मी बहस भी हाउस के अंदर देखने को मिली, तो वो सारी बातें जो है सर से जानेंगे। सर नमस्कार। जी नमस्कार जी, कैसे हैं? ठीक है। मीटिंग आज थी, काफी गर्मा गर्म बहस हुई, तो क्या कुछ खास मुद्दे थे? देखिए मैम, सबसे बड़ा दुर्भाग्य तो हमारा ये है जो हम नरवाना के नगर पार्षद हैं जी, कि ये जो मीटिंग है, ये जैसे कि होली और दिवाली का त्योहार आता है, हाँ जी, हाँ जी। हमें इतना इंतजार करना पड़ता है। अच्छा जी। जो एक सरकार की तय सीमा है कि इतने दिन के अंदर एक मीटिंग जरूर होनी चाहिए, वो हमारी मीटिंग नहीं बुला जाती। जब कोई काम अड़ जाता है, जो प्रधान या उनके कुछ विशेष अपने स्वार्थ के लिए जो अड़ जाता है, व्यक्तिगत के, तब वो टेंडर लगाया जाता है। ऐसा ही एक काम आज करने का प्रयास किया गया, जिसका हमने पुरजोर विरोध किया। मैंने, विपुल नैन ने और प्रदीप मौर्य ने, तीनों एमसी ने उसका विरोध किया और दर्ज करवाया। वो मैं वही आपको बताना चाहता हूँ, ये जो मीटिंग हुई है यही हमारे लिए बहुत बड़े सौभाग्य की बात है। दूसरी बात, हमें लोगों ने चुना है शहर की लाइट व्यवस्था के लिए, सफाई व्यवस्था के लिए, और शहर के अंदर जो भी गली नाले जो भी टूटे हैं या कोई पैच वर्क है या कोई नई गली बनानी है उसके लिए। लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि 3.5 वर्ष में इसमें हम बिल्कुल जीरो नजर आ रहे हैं। बीजेपी सरकार के कुछ पदाधिकारियों से मैं फिलहाल की थी, वो कह रहे थे कि नरवाना में ऐसी कोई समस्या बची नहीं है। जो समस्या थी मैंने खुद उजागर की है। वो कह रहे हैं कि हमने प्रमुखता से जो है कैबिनेट मंत्री के सामने रखी और जल्दी निपटारा होगा। देखिए, कुछ समस्याएं ऐसी होती हैं जो सरकार के ऊपर तक लेवल तक नहीं होती। कुछ समस्याएं स्थानीय निकाय, इसको स्थानीय निकाय क्यों कहा? निकाय के अंदर जो व्यक्ति हैं, ये जिम्मेवारी उनकी बनती है। स्थानीय लेवल सरकार को कौन बताएगा? मुख्यमंत्री जी को कौन बताएगा? मंत्री जी को कौन बताएगा? हम ही लोग तो बताएंगे। जब हम लोग ही चुप हो जाएंगे, उनके संज्ञान में जो मामला आएगा तभी तो वो करेंगे। या आज तक यहाँ से मेरे को नहीं लगता कोई प्रतिनिधिमंडल मुख्यमंत्री जी के पास या मुख्यमंत्री जी के पास गया कि ये करे। लेकिन स्थानीय निकाय के जो मूलभूत काम है, मैं बात ऊपर स्तर के कार्य की नहीं कर रहा, मैं उन कामों की कर रहा है जो मूलभूत है, जो सफाई की व्यवस्था का काम है, जो लाइट की ठीक करने की बात है, जो शहर के गड्ढे बंद करने की बात है। सारा शहर देख रहा है कि वेलफेयर बन सके। कई गलियां तो शहर की ऐसी हैं, वार्ड नंबर 4 का मैंने खुद जो वहाँ गई, मौके पर लोगों ने मेरे को बुलाया, किसी गाँव की गलियों से भी। बिल्कुल, वार्ड नंबर और 4, इसमें एक सबसे महत्वपूर्ण बात है कि वार्ड नंबर 4 और वार्ड नंबर 3 और शहर के जो बाहरी वार्ड है, उनकी सबसे बड़ी समस्या क्या है? जहां पर नगर परिषद काम चाहकर भी नहीं कर पा रहा कि वो अनअप्रूव्ड में है। 75 के बाद नरवाना शहर की जो सीमा है वो बड़ी नहीं थी, लेकिन दुर्भाग्य की बात एक है कि उसकी जो फाइल है वो नगर परिषद नरवाना में ही चक्कर काट रही है। अगर वो सरकार के पास सही समय पर सही तरीके से बना करके, सही पर उसका प्रपोजल बना करके, उसका प्रारूप बना करके अगर पेश की जाए, तो सरकार ने, बल्कि हरियाणा सरकार का अभी एक बात हमने पढ़ी कि 30/12/2025 तक सरकार ने सभी निकायों को लिखा भी है कि सभी निकाय अपना अपना प्रपोजल अच्छे तरीके से बना के भेजें ताकि सरकार इसको अप्रूव करे। समस्या एक बात की कि भेज तो नहीं रहा है कोई। जो निचले स्तर पर, जो नगर परिषद निचले स्तर पर जो चाहे वो पार्षद हैं, चाहे वो प्रधान है, उप प्रधान है, या जो अधिकारी हैं, वो उसको ले तो नहीं रहे सीरियस। आशुतोष जी, 3-3.5 साल का कार्यकाल शायद पार्षदों का हुआ है, और आप कह रही हैं कि हमने जो कार्य करने की या निकलवाने की, टेंडर निकलवाने की कोशिश की, वो हुए नहीं। तो इसमें बहुत बड़ी पार्सलिटी है जी। इसमें पार्सलिटी है। कुछ जगह पर जहाँ पर जरूरत नहीं है वहाँ पर भी होर्डिंग, चिकनी चुपड़ी बातें की जा रही हैं। जो बाहरी बस्तियां हैं, वार्ड नंबर 3 है, 4 है, इंदिरा कॉलोनी है, अपना धर्म सिंह कॉलोनी है, प्रेम नगर पार्ट 2 है, अपना विश्वकर्मा कॉलोनी है, अपना ढाणी का एरिया है, आजाद नगर ढाणी है। तो मतलब जो हिसार रोड है, हरिनगर का बाहरी बस्ती है, शहर की जो बाहरी बस्तियां हैं, मेन समस्या वहाँ की है। शहर तो पहले डेवलप हुआ था, वहाँ तो कुछ ना कुछ काम हुआ है। मैं बात विशेषकर बाहर की बस्ती की कर रहा हूँ। और शहर के अंदर जो मेन रोड पर खड्डे हैं, जो चीजें हैं, वो आप सबके सामने है। ये कहने की बात नहीं है, ना ये कोई राजनीतिक बात है, ना ये कोई विरोध की बात है। ये सिर्फ अपनी बात रखने की बात है, क्योंकि हमको जो चुना है
पार्षद, जी। वो हमें जिम्मेवारी के लिए चुना है और हम अपनी इच्छा शक्ति है चुनाव लड़कर के जीत के आए हैं। अगर हम अपनी मौजूदगी अगर नहीं दर्ज कराएंगे तो मेरे हिसाब से हमारा इस मीटिंग में आने का या हमारा पार्षद बनने का चुनाव कोई भी जीत जाता है। आशुतोष जी, बड़ा सवाल है कि ये है कि हाल फिलहाल बड़ी घटना नरवाना में हुई थी, गोलीकांड, उसके बावजूद 2-3 दिन पहले फिर से एक घटना हुई है जहाँ पर चीना जब्ती हुई। क्या कैमरों की जो व्यवस्था है वो नरवाना में है प्रॉपर के अपराधी? कैमरे अभी तक तो देखो नगर परिषद के, जहाँ तक मेरी जानकारी है, नगर परिषद के द्वारा नहीं कहीं लगाए गए हैं। क्या नेसेसरी है ये? हाँ जी, बिल्कुल, जैसे इस तरह की घटनाएं हो रही हैं, देखो अपराधियों को तो कोई मतलब रोकने के लिए पुलिस अपना कदम उठाएगी, लेकिन इस तरह की सरकार चीजें, तो ताल ठोक रही है। इस तरह की नहीं, तो इसमें अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, कार्रवाई होनी चाहिए और हुई है तो। लेकिन मैं एक बात कहता हूँ कि अगर कैमरे लग जाएं तो बहुत बेहतर हो जाएगा। इसमें पुलिस प्रशासन को और स्थानीय प्रशासन को इसमें हेल्प मिलेगी, किसी को नामजद करने, देखने में, करने में कि वो है, तो आप समझते हैं इस बात को। जी, आगे के क्या एजेंडे रहेंगे, क्या मुद्दे रहेंगे जो आप सरकार के मुख्य रूप से मेरा एक आज का मुद्दा ये था जी कि जो हमारी एमसी लिमिट को जल्द से जल्द बढ़ाया जी। जाए ताकि शहर का विकास हो, आबादी जो बाहर तक बढ़ गई है उनको फायदा मिले, गरीब आदमी को, वंचित को, पिछड़े को, जो दूर दूर रह रहे हैं उनको फायदा मिले। और जब शहर की आबादी बढ़ेगी, लिमिट बढ़ेगी, और जो काम गैर कानूनी तरीके से एक किस्म का कहा जाता है कि ये अवैध बना दिया, जब अप्रूव्ड में आ जाएगी तो सबको समान अधिकार मिलेगा, सेवाएं समान मिलेंगी, अधिकार समान मिलेंगे। और सरकारी सेवाओं का, जैसे PMAY है, बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अब सरकार चाह करके भी बाहरी बस्ती में PMAY की योजना का लाभ नहीं दे पा रही क्योंकि वहाँ पर वो अप्रूव्ड एरिया में नहीं है। जब वो हो जाए तो गरीब आदमी को तो उससे मदद करके अपना मकान बनेगा, गलत काम होने से बचेंगे। ये थे हमारे साथ वार्ड नंबर 3 से पार्षद आशुतोष शर्मा जी।